Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है फेमस इंडियन गेम्स। तो बात तो हम खेलों की करेंगे लेकिन उन्हीं खेलों की करेंगे जो हमारे देश के हैं। यस, फेमस इंडियन गेम्स। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं हमारे देश में, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है ख़त्म, क्योंकि अब हमारे पास हैं बहुत सारी चीज़ें जिससे हम अपना दिमाग, अपनी बोरियत ख़त्म कर लेते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन, क्या ज़रूरी है ये जानना कि ऐसे कौन से वो इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स थे जिससे लोग अपने आप को एंगेज किया करते थे, बिजी रहते थे, दिमाग को ऑक्यूपाइड रखते थे। और साथ ही साथ जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या रहती है, फिट रहती है, एक्टिव रहती है। लेकिन अब तो क्या है, जब बोर हुए, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता करने को, हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, कार्टून्स ही देख लेते हैं, फ़ोन्स में ही गेम्स खेल लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी बॉडी की तो हमें पता भी नहीं है कि हम अपनी बॉडी के साथ कितना गलत कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो हमें अपने आप को क्या करना है, एक्टिव रखना है। और एक्टिव कैसे रखेंगे, जब हम गेम्स खेलेंगे, तभी तो हमारी बॉडी रहेगी फिट और फाइन। Isn't it? So children, आज हम बात करेंगे उन फेमस इंडियन गेम्स के बारे में जो एक्चुअली बनाए गए थे ताकि लोग क्या रहें, एंगेज रहें, बिजी रहें और अपने आप को हेल्दी रख सकें। Alright, so let's start the chapter famous Indian games. With the modern age of gadgets and video games, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, गैजेट्स हैं, फोन, टैब्स, पैड्स, राइट? वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द ट्रेडिशनल गेम्स प्लेड इन इंडिया। हम एक्चुअली भूल चुके हैं कि हमारे देश के वो ट्रेडिशनल गेम्स जो हम खेला करते थे। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हम ट्रेडिशनल गेम्स क्यों याद रखेंगे। लेकिन चिल्ड्रन, आई मस्ट टेल यू कि जो ट्रेडिशनल गेम्स इंडिया के थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे और उन्हें खेल के बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब थोड़े भी बोर होते हैं, थोड़ा भी लगता है कि यार कुछ नहीं करने को, तो हम सीधे अपना फ़ोन, टैब्स या टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इवन हमारे समय में भी ऐसा नहीं होता था। जब हम बोर हुआ करते थे तो हम बाहर जाके खेलते थे और तब हमारे साथी होते थे यही ट्रेडिशनल गेम्स। ओके, तो अब हम एक एक करके उन ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स के बारे में बातें करेंगे। तो फर्स्ट गेम है चिल्ड्रन, वो है कबड्डी। तो चिल्ड्रन, जो कबड्डी 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 वाला गेम होता है ना, वो हमारे देश में ही बना है, हमारे देश में ही ओरिजिनेट हुआ है। और अब तो चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं कबड्डी के। So this is kabaddi game which is actually from India. So kabaddi is one of the most popular games in the country. Yes, definitely बहुत ज़्यादा popular game है कबड्डी हमारे देश का। It is based on pure strength and strategy and is played without gear or equipment. So basically कबड्डी के लिए आपको क्या चाहिए, strength, एनर्जी, ताकत चाहिए और चाहिए स्ट्रैटेजी कि कैसे दूसरी टीम को हराया जाए। ओके, एंड इज प्लेड विदाउट गियर और इक्विपमेंट। और कुछ भी नहीं पहनते आप, ऐसी अपनी कोई भी चीज़ में नहीं पहनते जिससे आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हो। कोई गियर नहीं लगता, कोई इक्विपमेंट नहीं लगता। जैसे क्रिकेट में आप हेलमेट पहन लेते हो, है ना, पैड्स पहन लेते हो अपने पैरों को बॉल से बचाने के लिए। लेकिन कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कोई गियर और कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना होता है। इट इज़ फुल ऑन फ्री गेम और आपको बस अपनी एनर्जी यूज़ करनी है और स्ट्रैटेजीज लगानी है ताकि आप सामने वाली टीम को हरा सको। सो दिस इज़ द गेम चिल्ड्रन, कबड्डी, है ना। जब आप कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी तरफ जाते हैं और अपने आप को दूसरों से छूने से बचाते हैं और आ जाते हैं वापस अपने कोर्ट में। यस, कबड्डी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है चिल्ड्रन और काफ़ी पॉपुलर गेम है हमारे देश का। This game is played between two teams. Yes, ये जो गेम है ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है। In which players from each team, जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम के, क्या करते हैं, ट्राई टू गेट इनटू द ओपोनेंट्स एरिया बाय टचिंग डाउन। घुसने की कोशिश करते हैं हमारे एरिया में, क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। और क्या करने की कोशिश करते हैं, हमें छूने की, क्योंकि अगर उन्होंने हमें छू लिया तो हम आउट हो जाएंगे और उन्हें एक पॉइंट मिल जाएगा। और अगर हमने उस खिलाड़ी को जकड़ लिया, माने कि उसको वापस अपनी तरफ नहीं जाने दिया, तो वो हमें पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये होता है कबड्डी का गेम
जिसमें आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है और एनर्जी रखनी पड़ती है कि मुंह से कबड्डी कबड्डी ना रुके और आप वापस अपने कोर्ट में आ जाएं. सो दिस इज द गेम कबड्डी, ओरिजिनेटेड इन आवर इंडिया. ओके, द नेक्स्ट गेम इज चिल्ड्रन खो खो. तो खो खो गेम आपने खेला होगा, काफी ज्यादा फेमस गेम है कबड्डी की तरह और काफी इंटरेस्टिंग गेम है चिल्ड्रन खो खो. खो खो इज अ टीम स्पोर्ट एंड इज स्पेशली पॉपुलर एट स्कूल्स. और ये स्कूल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर होता है ये खो खो गेम, ठीक है, और टीम्स में खेला जाता है. द फर्स्ट टीम सिट्स इन ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शंस. जो पहली टीम होती है जिसको बैठना होता है वो बैठती है. तो ये जितने भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये पहली टीम है और इनको ऑल्टरनेट बैठना पड़ता है. मतलब एक इस तरफ पोजीशन करके बैठेगा, दूसरा अपनी पीठ दिखाते हुए बैठेगा. तो इस तरह से बैठना पड़ता है इस खो खो गेम में. एंड द अदर ग्रुप्स वॉक अराउंड. और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या करेगा, चलेगा, वॉक करेगा उनके बीच में से, उनके चारों तरफ से. The goal is for the seated team to catch as many running teams as possible. और गोल क्या होता है कि जो बैठे हैं लोग, है ना, उनको दूसरी टीम जो उनके तरफ घूम रही है चारों तरफ, उनको छूना है, उनको कैच करना है. ये गेम होता है खो खो का. काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक्साइटिंग गेम है. लेकिन कहाँ से बना हुआ है, इंडिया का बना हुआ है, इंडिया की ओरिजिनेशन है. ओके, सो दिस इज खो खो गेम चिल्ड्रन एंड इन ईच टीम देयर आर 7 प्लेयर्स इन खो खो. ओके, तो एक बैठती है और एक खड़ी होती है. बैठने वालों को चिल्ड्रन बारी बारी से जाना पड़ता है और जो घूम रहे हैं आपके तरफ अपोनेंट टीम के लोग, उनको पकड़ना पड़ता है. Okay, so this is Kho Kho game. Then the next is your पचीसी. Okay, so after Kho Kho, after कबड्डी, जो दूसरा गेम आया है वो है पचीसी का. पचीसी क्या है? पचीसी is a cross and circle board game that originated in ancient India. अब तो ये और पुराना गेम है चिल्ड्रन. ये जो आप देख रहे हैं ना पचीसी, याद आया कुछ? यस, ये जो गेम है चिल्ड्रन ये और पुराना है. एंशियंट इंडिया, बहुत पहले इंडिया में इसी प्रकार का खेल खेला जाता था, पचीसी का गेम, जिसमें क्या होता है, क्रॉस होता है एंड सर्कल बोर्ड गेम होता है. बोर्ड में सर्कल होता है, क्रॉस होता है. It is described in the ancient text Mahabharata under the name of Pasha. Okay, so children, महाभारत के टाइम से ये गेम को खेला जाता है और ये गेम एक बहुत बड़ा कारण है चिल्ड्रन महाभारत होने का. यस, अगर ये गेम ही नहीं होता तो ना लड़ाई होती, ना हारते इस गेम में, और उसके बाद ना युद्ध होता, ना ही फिर इतनी ज़्यादा तादाद में नुकसान होता. सो यस चिल्ड्रन, इसे हम महाभारत में पाशा के नाम से जानते थे, लेकिन एक्चुअली में जो नाम है इसका वो है पचीसी. ओके, इट इज प्लेड ऑन अ बोर्ड शेप्ड लाइक अ सिमेट्रिकल क्रॉस. और ये बोर्ड में खेला जाता है जो कि इस क्रॉस के शेप में बना होता है. तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस के शेप में बोर्ड बना हुआ है और इसी से आप खेलते हैं पचीसी का खेल. ओके, नेक्स्ट है पोलो. सो नेक्स्ट गेम विच हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑफ पोलो. पोलो क्या है? There are 3 different types of polo which are played in the country, namely horse polo, camel polo and bicycle polo. So children, जो पोलो गेम है वो भी हमारे देश में ही बना है, देश से ही निकला है. एक्चुअली में जो पोलो गेम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं चिल्ड्रन? एक तो घोड़े वाला पोलो गेम होता है, एक आपका कैमल वाला पोलो होता है और तीसरा होता है बाइसिकल पोलो. इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है चिल्ड्रन वो घोड़े पे, कैमल पे या साइकिल पे बैठ जाता है और जो बॉल्स होती है उसको अपने डंडे से फिकिक कर करके उसको भगाता है आगे. और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो घोड़े में रहते हैं और उनसे बचाता है. सबसे पहले कोशिश करता है कि उसकी बॉल उसके पास से आगे निकल जाए. सो ये होता है पोलो गेम चिल्ड्रन. और पोलो गेम काफ़ी ज़्यादा क्लासी गेम है और राजा महाराजों के समय ये गेम्स बहुत खेले जाते थे. आजकल भी पोलो गेम्स खेले जाते हैं चिल्ड्रन, बट काफ़ी कम सिटीज़ में इन खेलों को देखा जा सकता है. Horse polo is a traditional game of the Indian state of Rajasthan. तो जैसे कि I have told you कि there are 3 types of polo games. एक हो गया horse polo, camel polo और bicycle polo. लेकिन जो horse polo है ये traditional राजस्थान का गेम है, ठीक है. राजस्थान में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इस प्रकार के गेम खेलते थे कि घोड़ों पे बैठते थे और पोलो खेला करते थे.
though today it is practiced in the Indian cities like Mumbai, Kolkata and Delhi. So as I already told you कि ये काफ़ी जगह तो नहीं, लेकिन cities like Delhi, कोलकाता, मुंबई आपको यहाँ पे पोलो गेम खेलते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर जाएं तो आपको ये इस प्रकार के गेम पक्का से देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो पोलो गेम्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इंडियन मार्शल आर्ट्स। यस, मार्शल आर्ट्स। क्या आपको पता था कि एक जो मार्शल आर्ट है वो हमारे देश का भी है? यस, इंडियन मार्शल आर्ट्स टू द फाइटिंग सिस्टम्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्योंकि चिल्ड्रन पहले हमें एनिमी से बहुत खतरा होता था कि कोई हमारे देश में आक्रमण ना कर दे, इसलिए उस समय मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा सिखाए जाते थे और करे जाते थे ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके दुश्मनों से। Kalyaripattu, also known simply as Kalari, is an Indian martial art that originated in modern day Kerala, a state on the southwestern coast of India. So yes children, जो Indian martial art की बात हो रही है वो basically क्या है, उसका नाम है कल्यारीपट्टू। ओके, ऑल्सो नोन सिंपली एज कलारी, जिसे हम कलारी के नाम से भी जानते हैं। ये होता है मार्शल आर्ट जो कहाँ से ओरिजिनेटेड है? जो ओरिजिनेटेड है आज के मॉडर्न जो स्टेट है केरला से। ठीक है, केरला में ही कल्यारीपट्टू निकला था और जिसे नाम दे दिया था इंडियन मार्शल आर्ट का। ऑलराइट, और ये क्या है? इसे कहते हैं इंडियन मार्शल आर्ट जिसमें आप तलवारबाजी के थ्रू अपने आप को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो और ये गेम को, ये स्पोर्ट को खेलते हो। सो बेसिकली आप इस स्पोर्ट से क्या कर रहे हो, आप ये एक लेसन भी ले लेते हो कि अगर कल के दिन अगर आपको कल्यारीपट्टू यूज भी करना हुआ दुश्मनों के अगेंस्ट तो आप आराम से कर सके। सो यस, इंडियन मार्शल आर्ट दैट मीन्स कल्यारीपट्टू, ऑल्सो नोन एज कलारी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केरला चिल्ड्रन विच इज इन साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, बिल्कुल साउथ सदर्न में है। सो फ्रॉम देयर दिस गेम इज वाज ओरिजिनेटेड कल्यारीपट्टू, इंडियन मार्शल आर्ट्स। कल्यारीपट्टू इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री विद इन इंडियन मार्शल आर्ट्स। काफी ज्यादा फेमस है ये चिल्ड्रन एंशिएंट इंडिया में। ओके, इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री विद इन इंडियन मार्शल आर्ट्स। इंडियन मार्शल आर्ट्स में कल्यारीपट्टू का बहुत ज्यादा जिक्र है। सो यस चिल्ड्रन, कोई छोटा मोटा नहीं है, ये स्पोर्ट काफी फेमस है। अगर आपने नहीं देखा ये गेम तो यू मस्ट गो एंड सी दिस, व्हाट एग्जैक्टली दिस कल्यारीपट्टू। ओके, नेक्स्ट है योर चेस। तो चेस जो पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचा रहा है और लोग इसे खेलने के लिए इतने बेताब होते हैं और इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं लोग जो खेलते हैं चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, जो ये चेस गेम है ये बेसिकली हमारे देश की पैदाइशी है और ये आया था गुप्ता एम्पायर के समय। यस, इतना पुराना गेम है ये चेस जो आजकल पूरी दुनिया में खेला जाता है। Chess as we know it today was born out of the Indian game Chaturanga before the 600s AD. So children, जो ये chess game है इसे हम इंडिया में किस नाम से बुलाते थे? चतुरंगा। 600 ADs में चिल्ड्रन धीरे धीरे चेस बन गया। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के ही गेम्स हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजा महाराजा, हाथी, घोड़े, कैमल्स का यूज होता है वो हमारे देश में ही होते थे ना। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके पास में ये सेनाओं में होते थे। तो जब ये सारी चीजें हमारे देश में ही होती थी तो ये गेम 100% हमारे देश का ही है। और यस, ये गेम निकला था गुप्ता एम्पायर के समय। ओके, सो दिस इज अ चेस विच इज नोन एज चतुरंगा, विच was known as Chaturanga before the 600s AD. All right. Then the game spread throughout Asia and Europe. और उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया कि फिर जो ये गेम था वो स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया एशिया और यूरोप ओवर द कमिंग सेंचुरीज। और फिर ये फैला एशिया के पूरे अदर पार्ट्स में गया, यूरोप में गया। ऑलराइट, एंड इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू व्हाट वी नो एज चेस अराउंड द 16th सेंचुरी। और जब ये फैला और जब ये मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, तो इवेंचुअली वो क्या बन गया? चतुरंगा आपका चेस बन गया, विच वॉज ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। क्योंकि ये इतना अच्छा गेम था, सबको खेलने में इतना मजा आता था कि धीरे धीरे ये पॉपुलर हुआ, एशिया के बाकी कंट्रीज में ये पॉपुलर हुआ, यूरोप तक पहुंचा और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 16th सेंचुरी तक चतुरंगा आपका चेस बन गया। तो इवेंचुअली चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो जो ये चेस बना है ये बेसिकली है हमारे देश की पैदाइशी। चेस हमारे देश का ही ट्रेडिशनल गेम है।
ऑलराइट चिल्ड्रन, तो ये था आपका चैप्टर इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स। क्योंकि हम जब इतने सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इतने सारे वर्ल्ड गेम्स की बात कर रहे हैं, तो अपने देश के कैसे गेम्स की बात ना करें, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि हमें अपने देश के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा। ऑलराइट, तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। लेकिन चिल्ड्रन एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं तो आपको जाना होता है सिर्फ गूगल क्रोम पे और लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है, उस पर लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहती हैं चिल्ड्रन क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हैं, जैसे आप क्लास 3 में आपने क्लास 3 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगते हैं। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना होता है, तो आपने जीके जैसे ही क्लिक किया तो आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगते हैं। अब आपको कोई भी जीके का चैप्टर का वीडियो देखना होता है, पढ़ना होता है, तो आपको प्ले करना होता है बटन और आपका वीडियो हो जाता है स्टार्ट। सो ये है चिल्ड्रन आपका टॉपिक इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसी करने वाले हैं एक्सरसाइज। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।